नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और रघुवीरा आईएएस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पूरा घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि 600 से 700 पेज होती है, उसको हम 80 से 90 पेज के अंतर्गत कवर करेंगे और उसमें घटना चक्र का हर एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा विथ पूरे उसके कॉन्सेप्ट के साथ और साथ में उसको याद करने के लिए जो निमोनिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके साथ। दोस्तों, ये यूट्यूब पर एक बहुत ही यूनिक और अपने आप में एक अनोखा पहल है, क्योंकि इस प्रकार का पहल अभी तक कहीं पे भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलता। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत अच्छे से और शॉर्ट तरीके से तैयार हो जाएगा और इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आप देखोगे कि ये सीरीज़ जो है कितना बेनिफिशियल है। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये मैंने खुद यूपी पीसीएस को 3 से 4 बार लगातार निकाला हूँ प्रीलिम्स को और अच्छे मार्क्स के साथ निकाला हूँ। तो मैं समझ पाता हूँ कि जो बच्चा है वो घटना चक्र को पढ़ने में कहाँ पे क्या चुनौतियाँ फेस करता है, उनके रिवीजन में क्या चुनौतियाँ फेस करता है, तो उसी सब के समाधान के लिए मैं घटना चक्र का ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो दोस्तों, हम अब अगली क्लास में बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया जो था स्टार्टिंग में एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो उस कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बताया गया था कि पहले जो पूरा अर्थ था वहाँ पे एक मास था, केवल एक लैंड मास था और चारों तरफ ओशियन से घिरा था। फिर वो जो लैंड मास था वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसका जो साउथ वाला पार्ट होता है उसको गोंडवाना लैंड बोला गया था। गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट आता है, साथ में अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आता है और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट आते हैं और साथ में आता है अंटार्कटिका। तो इन सब के लैंड के जब हम ऑब्जर्वेशन इन सब के जो लैंड है उनकी जब क्वालिटी का स्टडी करते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, तो हमें सब पता चलता है कि ये सब जो हैं वो सेम ओरिजिन के लैंड है। तो इंडिया जो है वो किस लैंड का पार्ट है? इंडिया जो है स्टार्टिंग में जो हमारा गोंडवाना लैंड था उसका पार्ट है। और तो यहीं पे ये जो क्वेश्चन है कि प्लायोमैग्नेटिक रिजल्ट्स जो है हमें बताते हैं कि इंडियन लैंड मास जो है वो क्या कर रहा है, नॉर्थवर्ड साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, और नॉर्थवर्ड साइड में मूव कर रहा है और ये जो है किससे बिलोंग करता है? एक्चुअल में ये गोंडवाना लैंड या गोंडवाना कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। दोस्तों, ये जो प्लायोमैग्नेटिक रिजल्ट है ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इंडिया जो था, इंडिया एक्चुअली में पहले एक जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है उतना ही था और वही गोंडवाना लैंड का जो हमारा पार्ट था। धीरे धीरे ये नॉर्थ साइड में लगभग 200 मिलियन ईयर एगो यानी मिड मेसोजोइक इरा में ये नॉर्थ साइड में मूव करना स्टार्ट होता है और फिर जाके यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और रसिया का प्लेट है उससे जाके टकराता है और फिर हिमालय बनता है, फिर गंगा का प्लेन बनता है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो प्लायोमैग्नेटिक रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि इंडियन जो लैंड मास है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और 200 मिलियन ईयर एगो जो था इंडिया जो है, इंडिया का जितना इंडिया वाला पार्ट है ये गोंडवाना पार्ट से क्या हो गया था, अलग हो गया और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को देखें या टेरिटोरी, इंडिया को कितने नेचुरल टेरिटरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक है हमारा जो माउंटेन वाला पार्ट है, तो नॉर्थ का माउंटेन पार्ट हो गया, फिर गंगा यमुना का प्लेन्स हो गया, फिर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू हो गया जिसमें पूरा साउथ इंडिया है, और फिर क्या है, कोस्ट एंड आइलैंड्स हैं। उसके बाद आर्टिजन वेल्स होते हैं। ये पूछा जाता है इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, तो आर्टिजन वेल्स दोस्तों एक ऐसा वेल होता है जिसमें जो वेल का मतलब हम जहाँ सिंपली जानते हैं कि जो कुआं होता है, तो आर्टिजन वेल्स पानी का एक ऐसा भंडार होता है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है।
तो वहाँ से पानी को निकालने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप वहाँ से पानी ऊपर के निकल के बाहर आता है फव्वारे के फॉर्म में। तो ये इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं उत्तराखंड में, और वो भी तराई वाला रीजन में। तराई वाला रीजन दोस्तों हिमालय का जो लोअर पार्ट है, फुट हिल्स पार्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। हम इसको अभी आगे देखेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीप भारत है या प्रायद्वीप जो पेनिनसुलर प्लेटू है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। अगर हम इंडिया के इस साउथ वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये जो इंडिया में जो मेघालय प्लेटू है, यानी जो मेघालय वाला पोर्शन है, वो भी इसी डेक्कन प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। लेकिन बीच में क्या हो गया है कि जो बांग्लादेश है, वहाँ पे एक गैप है जिसको मालदा ट्रैप या मालदा गैप बोलते हैं। ये मालदा ट्रैप ही जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू को मेघालय प्लेटू से अलग करता है। तो इसीलिए, लेकिन मेघालय प्लेटू जो हमारा किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेटू का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ये किसका पार्ट है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वैली ऑफ कश्मीर किस में बना हुआ है? तो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिनक्लिनोरियम में बना हुआ है। दोस्तों सिनक्लिनोरियम का मतलब ये होता है कि जैसे हम फिजिक्स में एक वेव पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो फिजिक्स में एक वेव जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसे होता है। तो ये वाला जो गर्त वाला पोजीशन होता है, इसी को बोलते हैं सिनक्लिनोरियम। तो वैली ऑफ कश्मीर इसी में बना हुआ है, चूँकि दो क्या है कि 2 माउंटेन रेंज है और उनके बीच में जो ये गर्त टाइप की जगह है, वहाँ पर बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म इन 4 डीप। तो गंगेटिक प्लेन जो किस में बना है? 4 डीप में है। 4 डीप या ऐसा कहें कि हम एक ऐसा गर्त वाले एरिया में बना हुआ है जहाँ पे पहले क्या था कि जहाँ पे पहले जो था वो रिवर था। एक्चुअली दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो इंडिया है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। तो जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो पहले जगह थी, वहाँ पे एक सी था जिसका नाम क्या था? टेथिस सी था। तो जैसे जैसे इंडिया उधर मूव किया तो सी का पानी धीरे धीरे ख़त्म होता रहा, और वहाँ के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो उठ के धीरे धीरे क्या हो गए? हिमालय बन गया है। और हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो अपने साथ उन पहाड़ों को काट के ले आती हैं, और यहाँ पे जो गर्त बन जाता है दोनों प्लेट की बाउंड्री पे, यानी अगर ये हम कहें कि ये हमारा इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, तो ये जो बीच में गर्त होता है, हिमालय की नदियाँ इन्हीं को क्या कर रही हैं? भरती जा रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि गंगेटिक प्लेन जो है वो किस में है? 4 डीप में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि हिमालयन माउंटेन एंड तिब्बतन प्लेटू ओरिजिनेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये वही बात हो गई कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट से हमारा हिमालय माउंटेन और तिब्बत का प्लेटू बना हुआ है। उसके बाद है कि ह्यूज फॉल्ट यानी मालदा ट्रैप बिटवीन राजमहल हिल्स। दोस्तों राजमहल हिल्स बिहार में है। राजमहल हिल्स एंड मेघालयन प्लेटू सेपरेट मेघालय एंड कार्बी एंगलांग प्लेटू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो मेघालयन प्लेटू है या जो कार्बी एंगलांग प्लेटू है वो किसका पार्ट है? वो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन एक फॉल्ट कह लो, उसको गर्त कह लो, उसके दौरान जिसका नाम मालदा ट्रैप है अलग हो जाता है। और ये मालदा ट्रैप किसके बीच में है? राजमहल हिल्स इस साइड में है, और इधर ये बीच में हमारा जो मालदा ट्रैप है, और इस साइड में क्या हमारा मेघालयन प्लेटू एंड कार्बी एंगलांग प्लेटू है। उसके बाद कुछ अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए थे। जियोग्राफिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। तो अभी हमने देखा कि जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है इंडिया का, वो गोंडवाना से बना हुआ है और ये बहुत ही पुराना पार्ट है। तो इंडिया का ये एंशिएंट पार्ट है, जबकि हिमालय अभी नए बने हुए फोल्ड माउंटेन हैं। और जो हम गंगा यमुना का प्लेन देखते हैं जो यूपी बिहार और दूसरी जगह हैं, वो भी उन्हीं हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए गाद वगैरह से बना हुआ है। तो पेनिनसुलर प्लेटू ही इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ड की क्या है? न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। दोस्तों फोल्डेड माउंटेन वहीं पे बनता है जहाँ पे 2 प्लेट जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, मतलब कि आपस में एक दूसरे के पास आते हैं।
उसके बाद है गोंडवाना रॉक्स है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में जो गोंडवाना रॉक्स है वहाँ पे, यानी गोंडवाना जो वाला रीजन है वहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट कोल मिलता है। लगभग 98% कोल इंडिया क्या है, गोंडवाना कोल है। और ये गोंडवाना वाला रीजन होता कौन सा है, ये झारखंड, ये जो छोटा नागपुर प्लेटू का झारखंड है और उससे साउथ छत्तीसगढ़, इन सब के एरिया को मिला के बोला जाता है। उसके बाद है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन फॉर्म बाई सबमर्जेंस एंड एमरजेंस ऑफ लैंड। दोस्तों जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, जैसे हम इंडिया का मैप देखें तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इंडिया हिमालय से यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो यहाँ पे एक मोशन हुआ था जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो था वो सबमर्ज हो गया था। तो इधर नीचे वाला एरिया नीचे चला गया तो और इसके अपोजिट यानी ये वाला एरिया क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो ये कुछ ऐसे हो गया, ये इधर आ गया, ये उधर आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये मैं वेस्ट कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एरिया तो समुद्र के अंदर चला गया, ये थोड़ा सा उठ गया और ये उठ गया, यही वेस्टर्न घाट बन गया जो उठ गया। तो वही बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है किससे बने हैं, सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड। दोस्तों ये जो सबमर्जेंस ऑफ लैंड है, इसी की वजह से ही जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट वहाँ पे कई सारे नेचुरल पोर्ट मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल पोर्ट वहीं पे हो सकते हैं जहाँ पे पानी की एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीपनेस होती है, जिससे कि जहाज़ की लोडिंग और अनलोडिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे नेचुरल पोर्ट मिलते हैं। ये चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी देखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सिंधु एरिया या इंडस वैली रीजन है पंजाब, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, वो किसमें क्या है, एक डेजर्ट रीजन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर है और उनका टाइम पीरियड मैचिंग के लिए दिया है कि जैसे जो डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप की ओरिजिन क्या है, क्रीटेशियस ईओसीन के पीरियड का है। उसके बाद वेस्टर्न घाट का ओरिजिन टाइम क्या है, तो यह है लेट सीनोजोइक पीरियड का है, लेट सीनोजोइक पीरियड का है। उसके बाद ये जो अरावली माउंटेन्स है, अरावली माउंटेन्स जो हैं, ये अरावली माउंटेन्स किस पीरियड के हैं, तो अरावली माउंटेन्स जो हैं वो हमारे किस पीरियड के हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं। और नर्मदा ताप्ती अलुवियल डिपॉजिट ये किस टाइप के हैं, तो ये हैं प्लेस्टोसीन पीरियड के। दोस्तों इसमें कुछ याद हो या ना हो, लेकिन हमें अरावली वाला जहाँ याद रखना है, ये किस पीरियड का है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, क्योंकि ये अभी देखिएगा आप आगे यूज होता है आने वाले चैप्टर में। उसके बाद है कि जो राजस्थान का जो हमारा थार डेजर्ट है वो कब बना था, तो वो बना था प्लेस्टोसीन से, यानी आइस एज में बना था, प्लेस्टोसीन में बना था। और ये क्या है, एक रिसेंट डिपॉजिट से, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो थार डेजर्ट क्या है, प्लेस्टोसीन पीरियड में बना है और ये अभी क्या है, लेटेस्ट डिपॉजिट है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, केरला में एक जगह है जिसका नाम है कुटानंद या कुटानंदू। ये क्या है, ये जो है पूरे इंडिया का ये लोवेस्ट अल्टीट्यूड वाली जगह है। लोवेस्ट अल्टीट्यूड वाली जगह का मतलब ये है कि ये जो है वो समुद्र, जो हमारा जो समुद्र तल है उससे भी 4 मीटर का है नीचे है, यानी 4 मीटर बिलो देन सी लेवल। तो कुटानंद जो है वो क्या है, किसके लिए फेमस है, लोवेस्ट अल्टीट्यूड इन एरिया इन इंडिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे केरला में राइस का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। तो जो यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज यानी GIAS घोषित कर रखा है। तो कुटानंद जो कि केरला में, उसके बारे में ये 2 फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और एक यहाँ पे एक फैक्ट है कि 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, 21.9 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट होता है कि इंडिया के जो माउंटेन्स है उनके बारे में, कि एक एक माउंटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम इंडिया के मैप में नॉर्थ साइड में जाके देखें तो सबसे फर्स्ट में आता है कि हमारा ट्रांस हिमालय आ जाता है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के पार। तो ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार। तो हिमालय के पार में ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है,
ट्रांस हिमालय में आता है कि काराकोरम आता है, लद्दाख, काराकोरम माउंटेन रेंज आते हैं, लद्दाख रेंज आते हैं, जास्कर रेंज आते हैं। दोस्तों यही इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है। सबसे पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा। इसका एक ट्रिक चलता है काला लड़का जैसा, तो KLZ। तो इस ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का, तो KLZ या काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर करके हम इसको याद रखें। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हिमालय जो माउंटेन है उसके 3 पार्ट जो हैं। एक तो हमारा ग्रेटर हिमालयाज जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं, ये हिमालय में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और ये कॉन्टिनेंट। दोस्तों हम जानते हैं कि हिमालय की बात जब हम करते हैं तो हिमालय 3 माउंटेन रेंज से बना हुआ है, मतलब कि 3 चेन चलती है। एक तो ग्रेटर हिमालय की, एक चलती है हमारी मिडिल हिमालय की और एक चलती है शिवालिक की। तो ग्रेटर हिमालय की बात हो गई। उसके बाद जो मिडिल हिमालय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय भी बोलते हैं या हिमाचल भी बोलते हैं। तो इसको हमें याद रखना है कि ये जो मिडिल हिमालय है ये किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो लेसर हिमालय नाम से जाना जाता है और दूसरा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। जो पीर पंजाल रेंज है वो मिडिल हिमालय में भी है। तो मिडिल हिमालय में क्या है, मिडिल में पीर या पेन है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है लास्ट में हमारा शिवालिक है। शिवालिक क्या होता है कि हिमालयन माउंटेन का सबसे लोवेस्ट या साउथ वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत नहीं, इनकी एवरेज हाइट ही लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे कई सारे जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइज़ के। तो इन पत्थर के टुकड़ों को या बोल्डर्स को क्या बोलते हैं, भावर बोलते हैं। भावर कंकर टाइप के होते हैं। उसके बाद हमारा जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज क्या है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, इसका शॉर्ट क्या है, जो हमारा हिमालय का जो ईस्टर्न साइड में यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय में जो माउंटेन रेंज है उनका जो ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या है कि सबसे पहले बोमडिला हिल आएगा, फिर डाफला हिल आएगा, फिर मिरी हिल आएगा, फिर अबोर हिल आएगा, फिर मिसमी हिल आएगा। तो ये वेस्ट टू ईस्ट ईस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं। ये सारे पार्ट मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में लाई करते हैं। तो उसके बाद है कि कुछ एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई नदी थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है, लगातार उसमें पानी उपस्थित रहता है पूरे वर्ष भर, तो उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं। और जैसे कि हिमालयन साइड की रिवर जो हैं, और कुछ रिवर ऐसे होते हैं जिनमें पूरे साल में केवल कुछ महीने ही ठीक ठाक मात्रा में पानी होता है, बाकी के टाइम वो या तो सूखी रहती हैं या तो बहुत कम पानी उनमें होता है। तो ये बेसिकली ये वाली नदियाँ जो हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर बोलते हैं। तो फर्स्ट जो असर्शन है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी के 2 स्रोत होते हैं। बारिश होती है तो बारिश से पानी मिलता है, नहीं होता है तो हिमालय में जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं और वहाँ से क्या होता है, पानी आता है। और उसके बाद रीजन क्या इसका दिया है कि हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। हिमालय जो है अपना ज़्यादातर जो बारिश है कहाँ से एक्वायर करता है, साउथ वेस्ट मानसून से अवॉइड करता है। तो सिंपल सी बात है कि हिमालय में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। ये तो दोस्तों पूरे इंडिया के बारे में ही सही है कि पूरे इंडिया में ही सब जो बारिश होती है उसकी 70 से 80% कहाँ से आता है, वो तो साउथ वेस्ट मानसून से ही आता है ना, जो हमारा 4 महीने चलता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन RA को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यानी जो रीजन दिया है वो उसका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरिनियल रिवर का मतलब है कि पेरिनियल रिवर में का मतलब है कि पानी बरस भर रहेगा और मानसून तो केवल 4 महीने होता है, तो बाकी की 8 महीने पानी कहाँ से आता है इसमें, तो वो होता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से। तो इसलिए जो पेरिनियल रिवर का सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर है। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। उसके बाद है कि ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, तो सिंपल सी बात है, हिमालय का ओल्डेस्ट रेंज क्या है, ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद क्या बना है, मिडिल हिमालय बना है। उसके बाद क्या बना है, शिवालिक बना है। उसके बाद जो सब हिमालय रीजन है या जो शिवालिक के नीचे वाला पार्ट है, जो फ्लैट प्लेन्स है,
वो इंडिया में वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है भाभर नाम से, भाभर। और ये होता क्या है? रॉक्स एंड बोल्डर्स होते हैं, रिवर डिपो। यहाँ इनके थ्रू जब रिवर पास होती है तो वो अदृश्य मतलब डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के नीचे से रिवर फ्लो होती है। आप देखोगे जहाँ कहीं भी नदी जो है हिली एरिया से उतरकर प्लेन एरिया में आएगी, वहाँ पर ये भाभर वाली जगह होती है। जैसे अगर आपने कभी भी हरिद्वार की यात्रा की होगी तो हरिद्वार जो है वो प्लेस है जहाँ पे गंगा रिवर जो है वो प्लेन एरिया में इंटर करती है। तो वहाँ पे आप देखोगे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके अंदर उनसे होकर नदियाँ जो गंगा नदी जो है फ्लो होती रहती है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है? भाभर बोला जाता है, जो रॉक्स एंड बोल्डर से बने होते हैं। उसके बाद है कि द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक क्या है? एक अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा हिमालय जो है वही सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है या अनकंसोलिडेटेड। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो नदी थी, नदी के अंदर जो अवसादी सेडिमेंट्स थे, डिपॉजिट थे, वही उठ के हिमालय बना है। उसके बाद यह शिवालिक की हाइट क्या है? लगभग 900 से 1200 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो। और ये बने कब हैं? प्लायोसीन इरा या सीनोजोइक इरा में ये बने हुए हैं, और लेटेस्ट हिमालय की तीनों सीढ़ियों में सबसे नए हैं। उसके बाद साउथ ऑफ शिवालिक रॉक्स क्या है? भाभर रीजन है। वो किसका एग्जाम्पल है? यानी जो शिवालिक रेंज का साउथ में जो मैंने बताया था कि भाभर रेंज है, भाभर रीजन है, जो रॉक एंड बोल्डर से बना है, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। वो किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है पायडामोंट का, पायडामोंट सिचुएशन। दोस्तों पायड जो है वो लैटिन रूट है, जिसका मतलब ये होता है पेबल्स एंड बोल्डर्स। और मैंने अभी आपको बताया कि भाभर जो है वो हिंदी में अगर बात करें तो कंकड़ से मिलकर बनी हुई जगह है, जो छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय है, हिमालय रीजन है भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो हिमालय रीजन भारत के 12 राज्यों में, यानी 1 दर्जन राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल भी ध्यान रखना, ये इन दोनों में भी हिमालय के कुछ न कुछ पोर्शन है, नॉर्थ में है बिल्कुल। अगर ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था कि अगर हम हिमालय में ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हमें डीप गॉर्ज देखने को मिलेगा। दोस्तों गॉर्ज का मतलब होता है जैसे ये पर्वत है, तो जब नदी ऐसे आती धीरे धीरे इसको कट करके क्या करती है कि यहाँ पे इसको कट करके एक ऐसी इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है। यहाँ इधर भी पर्वत इधर भी पर्वत, और नदी इसमें में से होकर बहती है। तो इस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है? गॉर्ज बोला जाता है। तो अगर हम हिमालय से ट्रेवल करते हैं तो हम क्या देखते हैं? गॉर्ज देख सकते हैं, यू टर्न ऑफ रिवर कोर्स दे सकते हैं, पैरेलल माउंटेन रेंज दे सकते हैं, जो कि स्टीप ग्रेडियंट के कारण लैंडस्लाइड काज करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इन माउंटेन रेंज को क्या करना है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो सबसे नॉर्थ में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है। दोस्तों अभी हमने देखा था पीर पंजाल मिडिल हिमालय का पार्ट है, और जबकि ये तीनों किसके पार्ट हैं? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद है कि द लेसर हिमालय का मतलब क्या है? मिडिल हिमालय या हिमाचल है। इज लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। आज बिल्कुल सही है। और इसका क्या नाम होता है? मिडिल हिमालय भी होता है, हिमाचल भी कहते हैं। और इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट माउंटेन हैं, रेंज हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो पीर पंजाल है, दूसरा धौलाधार है, और तीसरा मसूरी है। ये हमें याद रखना है, ये सब टूरिस्ट प्लेस भी हैं। उसके बाद अगर हम हिमालयन रेंज के करेक्ट आर्डर को देखें साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ क्या आएगा? सबसे पहले शिवालिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा? साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो शिवालिक आएगा, फिर लेसर या मिडिल हिमालय आएगा, फिर ग्रेट हिमालय आएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इन चारों रेंजों में से यंगेस्ट कौन है? तो विंध्याज ये हमारा पेनिनसुलर में है, अरावली भी पेनिनसुलर में है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, और अन्नामलाई क्या है? बिल्कुल ये भी पेनिनसुलर का पार्ट है, जो तमिलनाडु केरला में है। तो इसमें में से यंगेस्ट कौन है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो हिमालयन माउंटेन है ये वर्ल्ड के यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो जो हिमालय का पार्ट होगा वही यंगेस्ट होगा। तो कौन सा यंगेस्ट होगा? इसमें शिवालिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन रॉक सिस्टम में कौन सा लेटेस्ट है? विंध्याज, धारवाड़, कडप्पा एंड गोंडवाना
लेटेस्ट कौन है एमंग द रॉक सिस्टम दिस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये है कि इन चारों रॉक सिस्टम में कौन सा रॉक सिस्टम ऐसा है जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल मिलता है। तो इसमें क्या है, गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है इंडिया, इसमें 98% कोल रिजर्व्स इंडिया का मिलता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है। उसके बाद करेक्ट साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस। तो साउथ टू नॉर्थ अगर हम देखें तो धौलाधार हमारा किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का पार्ट है, तो ये जाहिर सी बात है पहले आएगा। जास्कर रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, KLZ। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये हमारे साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट रहेंगे। उसके बाद करेक्ट नॉर्थ वर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पीर पंजाल सबसे पहले आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रांस हिमालय के तीनों रेंज हैं, इनका ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का। उसके बाद अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो इन माउंटेन रेंज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा कंचनजंगा आएगा, जो कि हाईएस्ट क्या है, इंडिया का जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और ये सिक्किम में है। उसके वर्ल्ड का 3rd प्लेस है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा जो नेपाल चाइना के बॉर्डर पे। ये हम ईस्ट टू वेस्ट देख रहे हैं, यानी इधर से चल रहे हैं। उसके बाद अन्नापूर्णा हो गया, ये भी नेपाल में। उसके बाद धौलागिरी भी क्या है, नेपाल में है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा एंड धौलागिरी। उसके बाद इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इज वेस्टर्न हिमालय लेस है। दोस्तों पहले इसका समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्री लाइन होता क्या है। देखो, ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि वो प्लेस, वह हाइट जहाँ पर ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है, मतलब वहाँ पे इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट है कि जो ट्रीज हैं और जो भी सॉइल की कंडीशन है इतनी कैपेबल है कि वहाँ पे ट्री ग्रो कर सकते हैं। तो ट्री लाइन, जब किसी माउंटेन एरिया में आप कभी भी ऊपर चढ़ते जाओ तो धीरे धीरे तक पेड़ मिलना बंद हो जाते हैं। तो उसका वही रीज़न है कि ट्री लाइन उनके लिए फिर सफिशिएंट नहीं रह जाती। तो अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें, मतलब वेस्टर्न हिमालय की बात करें, तो यहाँ पे जो ट्री लाइन है वो लेस हाइट पे क्यों है, उसका एक कारण यह है कि जो वेस्टर्न हिमालय है उसकी हाइट जो है वो ईस्टर्न हिमालय से ज़्यादा है। आप देखोगे इधर आगे ऐसे आते रहोगे, अगर हिमालय को देखो तो इधर हमारा क्या वेस्टर्न हिमालय, इधर ईस्टर्न हिमालय। तो इसकी जो हाइट होती है यहाँ पे बड़े बड़े आप K2, गार्डविन, ऑस्टिन और ये नंदा देवी सब आप कई सारे हाई। उसके बाद थोड़े इधर आने पे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, ये सारे कई सारे माउंटेन रेंज हैं और इनकी हाइट ज़्यादा है। तो हाइट ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ठंड प्लेस हो जाएगा, तो उससे कम हाइट पे थोड़ा सा गर्मी होगी, सनलाइट होगा, तो वहाँ पे ट्री आराम से ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम लैटीट्यूड भी देखें तो वेस्टर्न हिमालय का लैटीट्यूड जो है ज़्यादा है, ये कम पे मिलते हैं। तो कम पे मिलते हैं और तो ये ज़्यादा पे मिलते हैं, तो यानी इनको ज़्यादा सनलाइट और धूप की क्या होती है, जब ज़रूरत जो है ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा कम पे ही मिलने लगते हैं। तो इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय जो हाइट है ट्री लाइन का वो क्या है, कम है वेस्टर्न हिमालय का। उसका रीज़न क्या है, एक तो हाइट और दूसरा लैटीट्यूड। उसके बाद है हमारा कि कुछ माउंटेन रेंज दिए हैं और ये इनके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से लेटेस्ट कौन है। तो अजंता रेंज दिया है, पालकोंडा रेंज दिया है, कैमूर रेंज दिया है और पटकई रेंज दिया है। तो दोस्तों पटकई रेंज जो है ये क्या है, हिमालय का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसीलिए ये जो होगा बिल्कुल लेटेस्ट होगा और ये टर्सरी रेंज बना है। बाकी तीनों जो हैं, अजंता महाराष्ट्र में है, पालकोंडा जो है ये भी इधर तमिलनाडु साइड में है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और कैमूर हिल जो है MP वाले क्षेत्र में आता है, तो ये भी पेनिनसुलर का ही पार्ट है। तो इन तीनों में से सिंपल सी बात है कि लेटेस्ट हिमालय वाला होगा तो पटकई हिल्स हो गया। उसके बाद पटकई हिल्स में कौन कौन से इंडियन के स्टेट आते हैं, तो आसाम में इसका थोड़ा सा पोर्शन आता है, फिर मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और नागालैंड आता है। त्रिपुरा इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा आप देखोगे 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है और ये बिल्कुल साउथ में है। उसके बाद अगर हम वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंसिंग देखें तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय के पार्ट हैं आएंगे। उसके बाद नागा हिल्स आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये गारो, खासी, जयंतिया का ऑर्डर देख लेना आप, वेस्ट टू ईस्ट यही है। गारो, खासी, जयंतिया, खासी जो हिल्स है, खासी हिल पे ही चेरापूंजी या माओ सिंडाम वाली जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट बारिश होती है।
उसके बाद ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिल्स हैं और स्टेट्स हैं। तो हिल जो है वो गारो हिल्स हो गया जैसे, तो गारो हिल कहाँ पे है? मेघालय में। अभी हमने देखा मिरी हिल, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं मिरी हिल हमारा कहाँ पे, BD मैम से कि मिरी हिल हमारा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और कुलाई मलाई की जगह है तमिलनाडु में। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी किसी नेशनल पार्क, माउंटेन या किसी भी चीज़ के आगे मलाई लगा होता है तो वो हमेशा मोस्टली 99% केस में कहाँ पे होता है? वो तमिलनाडु में होता है। उसके बाद डलमा हिल्स कहाँ पे है? झारखंड में। डलमा हिल कहाँ पे है? झारखंड में है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो पीर पंजाल रेंज है ये किसका पार्ट था? अभी हमने देखा मिडिल हिमालय का पार्ट था। और ये किन 2 राज्यों में स्प्रेड है? तो एक तो हिमाचल प्रदेश में और दूसरा जम्मू कश्मीर में है। तो ये इन 2 राज्यों में स्प्रेड हुआ है। उसके बाद कश्मीर वैली किन 2 माउंटेन रेंज के बीच मिलेगी? तो कश्मीर वैली जो है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मिलेगी। ये मिडिल हिमालय के इधर पे अगर पीर पंजाल दिया है चूँकि वो उसी का पार्ट है तो ये चीज़ भी क्या है? सही है। तो जो हमारा वैली ऑफ कश्मीर है वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल इन दोनों के बीच में मिलती है। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि कुछ माउंटेन दिया है और पूछ रहा है अक्साई चेन किसका पार्ट है? जैसे काराकोरम रेंज दिया है, शिवालिक दिया है, कश्मीर वैली दिया है, लद्दाख प्लेटू दिया है। तो जो हमारा अक्साई चीन है जो इंडिया का ही पार्ट है लेकिन पाक ऑक्यूपाइड था तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, तो चाइना ने कब्जा करके रखा है। वो किसका पार्ट है? वो लद्दाख प्लेटू का पार्ट है अक्साई चीन। वेस्टर्न हिमालय जो हैं उनकी मेन सोर्स क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ मिनरल्स वगैरह तो है नहीं तो फॉरेस्ट ही हैं। फॉरेस्ट मेन सोर्स हैं। और जो ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? 6 किलोमीटर के आसपास है। इसी में ही ये इनकी एवरेज हाइट है। अब जैसे कई सारे इसमें माउंटेन रेंज हैं जो 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट ही हो गया 8,848 किलोमीटर के आसपास है। हिमाचल का मैंने अभी बताया था कि हिमाचल का मतलब क्या होता है? हमारा मिडिल हिमालय होता है। ठीक है, इसमें शिमला, नैनीताल, मसूरी ये सब वाले टूरिस्ट प्लेस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है। एक तो कह रहा है कि हिमालय जो है कितने राज्यों में फैला है? ये तो अभी हमने देख लिया 12 राज्यों में। उसके बाद इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है ये वाला ये कितने राज्यों में है? तो ये है 6 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर क्या आएगा? गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। तो ये इसका आधा होता है। तो हिमालय 12 राज्यों में है, वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में है। ठीक है। और जो पुलिकट लेक है हमारा, पुलिकट लेक वो किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का है और UPPSC में आ चुका है कि इम्फाल बेसिन जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इम्फाल बेसिन जो है वो एक लेक से बना हुआ प्लेन है। और लेक से बने हुए प्लेन को क्या बोलते हैं? लेकस्ट्राइन प्लेन बोलते हैं। L दोनों में है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इम्फाल बेसिन क्या है? लेकस्ट्राइन प्लेन है। उसके बाद ये यंगेस्ट वाला बहुत पूछता है, हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट और विंध्या में। और ऑब्वियस है कि सबसे यंगेस्ट कौन होगा? हमारा हिमालय में जो होगा यानी हिमाद्री होगा। उसके बाद पूछा जाता है कि करेवा लैंडफॉर्म कहाँ पे मिलता है? तो करेवा लैंडफॉर्म कश्मीर हिमालय में मिलता है। और ये जो है वो झीलम रिवर द्वारा किया गया है। एक टेरेस प्लेस है, मतलब कि छतनुमा मिट्टी का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग करेवा लैंडफॉर्म बोलते हैं। ये जिसको झीलम रिवर ने बनाया है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है कि मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय के जितने रेंज हैं वो किससे बने हैं? सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। और जो फॉसिल्स होते हैं पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये सब हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे और मरीन जो भी मरीन लिविंग है उनके फॉसिल्स भी यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद क्या है? रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज फाउंडेड इन आउटर शिवालिक हिमालयाज। तो आउटर शिवालिक हिमालयाज में क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन पुराने में बसी हुई है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे कश्मीर में एक जगह बुरज़हूम को पढ़ते हैं, वहाँ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय कंटेन फॉसिल। बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक होगा फॉसिल उसमें होगा ही होगा।
उसके बाद हिमालय को जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करते हैं कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ऐसे हिमालय को ईस्ट टू वेस्ट नदियों के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसको पंजाब हिमालय कहेंगे। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय मिलेगा उसको नेपाल हिमालय कहेंगे। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय मिलेगा उसको असम कहेंगे। दोस्तों दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्रा का ही अरुणाचल प्रदेश में नाम है। चेरापूंजी या माओ सिंडाम जो मैंने बताया अभी कहाँ पे है, वो खासी हिल्स में है। और जो अटल टनल है वो कहाँ पे बना है, वो पीर पंजाल रेंज में बना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। और इसकी खास बात क्या है कि ये मनाली और लाहौल एंड स्पीति रेंज को कनेक्ट करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं पे रोकते हैं। आगे जो हमारा फिजिकल डिवीज़न में टॉपिक बच रहा है वो माउंटेन पीक्स के बारे में है और कुछ माउंटेन पास के बारे में है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों आप इस क्लास में बने रहिए और आप देख रहे होंगे कि कैसे चीज़ों को, हर एक क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके साथ में जो भी ट्रिक्स है उनको याद करने के जो तरीके हैं उनके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन सारे लेक्चर्स को बार बार सुनिए, धीरे धीरे ये आपके दिमाग में वैसे ही इम्प्रिंट हो जाएगा और फिर भूलेगा नहीं। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो आगे मैं क्लास नोट्स भी अपने शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।